Good morning class 8. Welcome to the introduction of chapter number 1 रेशनल नंबर। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है रेशनल नंबर। जिस भी नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है वो इंटीजर हों और जो q डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल ना हो। जैसे कि 2/3, इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों इंटीजर्स हैं 2 और 3, और जो डिनोमिनेटर है वो 3 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर जैसे कि होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ये सभी रेशनल नंबर के ही तो अब कैटेगरी इस चैप्टर में आगे दिया हुआ है कुछ रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़। हमें अभी उनके 4 ही प्रॉपर्टी पढ़ने हैं जो कि इस क्लास में दिया हुआ है। तो उनमें से पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहता है कि अगर हम किसी भी पार्टिकुलर टाइप के नंबर को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब हो जाता है। अगर हम उन्हें किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और जो उनका आंसर आएगा, जो आउटपुट होगा हमारा, वो भी उसी टाइप का नंबर होना चाहिए। जैसे कि हम दो होल नंबर को ले लेते हैं, तो एडिशन के अंदर जैसे कि 2 हो गया होल नंबर का एग्जांपल, तो 2 + 2 4। तो ये जो 4 है ये भी होल नंबर ही है, तो हम इसमें ये लिखेंगे, यस द होल नंबर इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसी तरह से हम और भी सारे नंबर्स के टाइप को आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें यही बताता है कि अगर किसी पार्टिकुलर टाइप के नंबर को हम लेते हैं किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में भी दिखाया, और अगर उसका जो आउटपुट है, जो आउटकम है, वो भी उसी टाइप का नंबर हो, तो वो हमारा उस मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंडर वो नंबर क्लोज हो जाता है, यानी कि वो उस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर का, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें ये कहता है कि a + b = b + a, जहाँ पे a और b किसी एक पार्टिकुलर टाइप के नंबर हों, और अगर a + b का जो आउटकम है वो भी b + a को ऐड करने के बाद सेम आए, तो वो नंबर को हम ये बोल सकते हैं कि यस दैट नंबर इज़ एप्लीकेबल अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं किसी भी नेचुरल नंबर के एग्जांपल को। नेचुरल नंबर के अंदर तो बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, पर हम लेंगे a को 2 से डिनोट करेंगे और b को 3 से। तो 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें यही बोलता है कि एडिशन के अंदर अगर हम दो दिए हुए नंबर को ऐड करते हैं, पहले किसी को भी ऐड करें या बाद में किसी को भी ऐड करें, पर जो रिज़ल्ट है वो सेम ही है। अब अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये कहता है कि अगर हम ब्रैकेट के अंदर दो नंबर को ले लेते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा a + b + c, अगर ब्रैकेट के अंदर a और b है और उसके बाद फिर हम c को ऐड करेंगे, तो दैट इज़ इक्वल टू a प्लस और फिर ब्रैकेट के अंदर b + c। अगर हम कन्वीनियंस के लिए किसी एक टाइप के नंबर को ले लेते हैं, जैसे कि होल नंबर ही हो गया, तो a को 2 मान लेते हैं, b 3 और c 4। तो a + b 2 + 3 5, ब्रैकेट में बाहर हो गया c, तो 4 9 = अब उस साइड में चलते हैं, a जो बाहर रहेगा हमारा 2 और ब्रैकेट के अंदर रहेगा 3 और 4, तो 3 और 4 7, और फिर 7 जब 2 से ऐड करेंगे तो भी आ जाएगा 9। सो 9 = 9। देयरफॉर LHS = RHS, यानी कि होल नंबर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर का, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में हमें ये बोलता है ये कि a ब्रैकेट में b + c, यानी कि a × b + c इज़ इक्वल टू ab + ac। तो फिर से a को हम 2 से डिनोट कर लेते हैं, b 3 और c 4। तो a हमारा बाहर रहेगा, तो 2 बाहर, ब्रैकेट के अंदर b + c, तो 3 + 4 7, 7 × 2 = 14। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहाँ पे था हमारा ab + ac, तो a × b 2 × 3 6 प्लस a × c, तो 2 × 4 8, 8 + 6 = 14। देयरफॉर
LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो होल नंबर या नेचुरल नंबर दोनों तो सेम ही है, वो दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर एप्लीकेबल हमारा अगला टॉपिक है होल नंबर। इस होल नंबर के अंदर ज़ीरो के बाद के सभी नंबर, पॉजिटिव जितने भी नंबर हैं हमारे, ज़ीरो को इंक्लूड करते हुए जितने भी नंबर आते हैं पॉजिटिव में, वो सभी नंबर होल नंबर के कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि 0 हो गया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। उसके बाद हमारा टॉपिक है नेचुरल नंबर। इस नंबर में 0 को छोड़ के बाकी सभी होल नंबर्स के ही नंबर आ जाते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, बस इसमें हमारा 0 इंक्लूड नहीं होता जो कि होल नंबर में आता है। बस 0 के कारण ही होल नंबर और नेचुरल नंबर एक दूसरे से अलग। तो नेचुरल नंबर के बाद आ जाता है हमारा इंटीजर। यह सभी वो नंबर हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। नंबर लाइन उसे कहते हैं जो कि एक लाइन होता है सिंपल सा, और उस पर हम एक फिक्स्ड लेंथ ले लेते हैं। यानी कि हम लोग पॉइंट ड्रॉ करते हैं एक फिक्स्ड लेंथ लेने के बाद, जैसे कि 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, और उसके बाद हम उन्हीं पे नंबर्स को लिख देते हैं। बीच में हमारा होता है 0 कन्वीनियंस के लिए, या फिर हमें जिस तरह से शो करना है उस तरह से हम 0 को भी ले सकते हैं। बट 0 के लेफ़्ट साइड में हमेशा निगेटिव इंटीजर होते हैं, जैसे कि किसी भी नंबर हो जाता है हमारा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और 0 के राइट में हो जाता है हमारा सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि +1 +2, जिसमें कि हमें प्लस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता। बट निगेटिव इंटीजर में हम हमेशा उसे माइनस के साइन से इंडिकेट कर देते हैं। तो इंटीजर वही सारे नंबर होते हैं जिन्हें कि हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। इसके अंदर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं और निगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। इसमें इस प्रोसेस में किसी भी नंबर, जैसे कि अगर आपको दिया गया है 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हम सब पहले से ही जानते हैं किसी भी नंबर के अगर उसका डिनोमिनेटर शो नहीं किया जा रहा है तो इसका यह मतलब है कि उसके डिनोमिनेटर में 1 हिडन है। अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम उसे नहीं लिखते हैं, यानी कि इसे शो करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। तो अगर एक नंबर है 2 और इसका रेसिप्रोकल करने के लिए बोल रहा है किसी क्वेश्चन में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी नंबर का बस अपसाइड डाउन कर देंगे या वाइस वर्सा कर देंगे तो वो नंबर हमारा हो जाएगा। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि जस्ट अपोजिट। या तो फिर ये कह लीजिए कि हमें एक ऐसे नंबर को लिखना रहता है कि अगर हम दिए हुए नंबर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है निगेटिव ऑफ अ नंबर। इसमें हमें दिए हुए नंबर के लिए एक ऐसा नंबर फाइंड करना रहता है कि अगर हम उसे लिखेंगे और इन दोनों नंबर को, दिए हुए नंबर और फाइंड किए हुए नंबर दोनों को हम ऐड करेंगे तो जिनका सम आ जाएगा वो 0 हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है 5, तो इसका निगेटिव हो जाएगा -5। 5 + -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करने पे जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसी तरह से हम और भी नंबर का एग्जांपल में ले सकते हैं। 2 हो गया तो इसका निगेटिव हो जाएगा -2। 2 + -2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा इन दोनों का सम भी 0 आ गया। अगर कोई भी नंबर ऑलरेडी निगेटिव है तो उसका जो पॉजिटिव होगा उसे हम लिख देंगे। जैसे कि -10 है तो -10 का जो निगेटिव आ जाएगा वो हो जाएगा 10 + 10। यहाँ पे प्लस हमें लिखने का ज़रूरत नहीं होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 10 + -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, इसमें हमें बस एक ऐसे नंबर को फाइंड करके लिखना रहता है कि अगर उन दोनों नंबर्स को, दिए हुए नंबर और फाइंड किए हुए नंबर को हम ऐड करेंगे तो जो उनका आंसर आ जाए वो 0। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कुछ भी कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जाकर अपना ओपिनियन भी